शलोम शलोम शलोम। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। तो ये ठट्टा करना, मजाक उड़ाना या ठट्टे की जिज्ञासा रखना या परखना ज़्यादा अच्छा है। हम पवित्र आत्मा के द्वारा इस भेद को मत्ती 27 से ही जाने, जहाँ पर हमने खोपड़ी की समझ पाई, गुलगत्ता, कि किस तरह वहाँ पर यहूदियों का प्रदर्शन है जब प्रभु यीशु को सलीबी मौत दी जा रही थी। दो बातें हुई वहाँ पर, दो बार। और वहाँ लोग जो वहाँ थे वो क्या कह रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या देखना चाहते थे, क्या जानना चाहते थे, वही पूरा दृश्य आज के संसार में विश्वासियों में भी पाया जाता है, गैर विश्वासियों में भी पाया जाता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। और इसे खुद को पहचानना है। इसीलिए ये मत्ती 27 है कि ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे विचारों में, विवेक में क्या आ रहा है और हम क्या देख रहे हैं अपनी लालसा, अभिलाषा के द्वारा। तो 43 में कहा गया, 27-43। तो देखिए ये हिस्सा जो हम जान रहे, समझ रहे हैं कि आज के परिदृश्य में लोग इसी तरह से जानना समझना चाहते हैं और उसकी वजहें बहुत है इस संसार में। पहली तो शरीर की है, संसार की है, और दुष्टता ने जिस रीति से इन चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा है, तर्क को तर्क, वाद विवाद में, तो उसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। पर ठट्टे उड़ाने को जान रहे हैं आज हम, है ना, कि उसका सिर्फ किसी के सामने हंस देना ही नहीं होता, उसके कितने गहरे भेद हैं। तो हम 43 देखते हैं, मत्ती 27 उसका 43। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और डाकू भी वही निंदा कर रहा था कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। ये सुना सुना सा नहीं लगता आपको? शैतान की बेजा हरकत जब प्रभु यीशु की परीक्षा कर रहा था, 3 परीक्षाएं थी, तो यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, ये वो शैतानियत का कितना घिनौना स्वरूप है, ठट्ठा उड़ाने वाला, परखने वाला। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। इसीलिए मैंने कहा है कि वो परीक्षाओं को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जो प्रभु यीशु ने दी। वो पूरा हमारा मार्ग प्रशस्त करती है इस बात को जानने के लिए कि शैतानियत या दुष्टता जब बात करती है तो अपने साथ मिलाकर अपने जैसा लाचार और निरीह बनाती है, अपने विचारों में फंसाकर अपने साथ करना चाहती है। अंदर छिपा हुआ शैतान का वो स्वरूप है जो चाहता है हम विश्वासियों के साथ अभद्रता करे, अपमानित करे, निंदा करें। ये मसीहों के साथ होता है। आप अन्य जातियों का मसीहों के साथ व्यवहार देखोगे, वो अपने बुजुर्गों की जो 60 के ऊपर पहुंच गए हैं बड़ी इज्जत करेंगे, और दूसरे बुजुर्गों को जो समझते हैं या जिस रीति से बात करते हैं, ये है इनकी सभ्यता और संस्कृति जो शैतान की है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इस संसार में अन्य जातियों के द्वारा मसीहों के साथ ऐसा ही व्यवहार ये करेंगे। ठट्टा करने वाला इनका स्वभाव है और इसीलिए इनका मजाक उड़ाया जाता है। इनके परिवार में हर समय दुख तकलीफ रहती है, क्योंकि दुष्टता का वो सोच जो दिखावे का है, एक भौंडा छल कपट से भरा हुआ, सिर्फ लाभ का। बातें बड़ी चिकनी चुपड़ी रहती हैं, पर इनके जो तीर हैं इतने भयानक हैं, इसलिए हमें ढाल दी गई है इफिसियों 6 में। तो सतर्क रहें इनके साथ। कई बार ज़्यादा उत्साह में इनको मौका मिल जाता है। कैसी बात कर रहे हैं यहाँ पर? और चढ़ा हुआ है वो डाकू एक, वो भी ऐसा ही कर रहा है। जबकि कौन कर रहा है? एक डाकू अपराधी। तो जो अपराधी प्रवृत्ति की, यहाँ यहूदी मत समझ लें कि सिर्फ यहूदी, उनमें से सारे चंगे हुए थे, बड़े बड़े काम देखे थे। जैसे आज बड़े बड़े काम और चमत्कार देखते हैं मसीह कहलाने वाले, पर स्थिति क्या है अभी भी पहचान कर रहे हैं। तो ये दो पहचान बाइबल में 27 मत्ती में रखी है, जिसमें
पहचान सकते हैं कि ठट्टा तो नहीं उड़ाया जा रहा हमारे द्वारा, अनजाने में शैतान के हाथ में पड़ के उसकी पहचान हो रही है। अब दूसरे तरफ चलते हैं। 46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तिनी। ये शबक्तिनी पे मैंने वीडियो करा है, ये एली एली पे। और भजन संहिता 22 का जो है वो अल बख्तनी का, जैसे ये शब बख्तनी है, अब बख्तनी, ये दोनों के अंतर बताए हैं कि क्या है बख्शना, क्या है छोड़ देना, क्या है। अभी ये विषय नहीं है, पर यहाँ बोला जा रहा है यीशु के द्वारा, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये हिंदी में कहा गया कि क्यों छोड़ दिया, तो क्या है समझा क्यों नहीं गया। यहूदी बहुत समझते हैं हिब्रू अच्छे से, आरामी भाषा। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, ये भी मत चुसाओ, रह जाओ, देखें, नतीजा देखना चाहते हैं, एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से आवाज की, बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दी जहां बोला गया। ये वो बात थी, ये फाइनल, जिस समय प्राण छोड़ रहे हैं प्रभु यीशु, ये देखा जा रहा है कि परमेश्वर को नहीं पहचानना, अपने उद्धारकर्ता को नहीं पहचानना, और एक एक शब्द को अगर इसमें पहचानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो वो पाखंड, वो ठट्टा उड़ाना और जिज्ञासा रखना, मजाक उड़ाने के लिए इच्छा रखना, ये समझ में आ जाएगी बहुत आराम से, जब हम पवित्र आत्मा से जानना समझा चाहेंगे। और इसमें अपने को क्या, उन लोगों को भी जो हमारे आसपास हमसे बात करते हैं पहचान सकते हैं बहुत अच्छे से। पर सबसे मुख्य तीसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो ये दोनों बातों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। उस समय वो नहीं समझ रहे थे कि यशायाह 53 पूरा हो रहा है, नहीं जान रहे थे। जैसे आज नहीं जान रहे हैं वो प्रत्येक बात जो पूरी होनी है सुन रहे हैं। मत्ती 24 और सब दानियल 9 और 7, जकरिया 12, प्रकाशित वाक्य 12, और वो सब सातों कलीसिया सब 22 तक चली है। हाँ, कब आ रहा है, अब तक क्यों नहीं आया, तेरे आने की जो बात थी कहाँ रही। ये शब्द नहीं, ये भविष्यवक्ता बोल रहे हैं, अभी तो बहुत है। एक ने तो ये बोल दिया 300 साल है अभी, वो इसी से गिनती लगा रहा है। हिब्रू की जो संख्या है ना 57, 86 जो लागू हो जाएगा निशान महीने से, अगर उसको तमूज से भी बोलें, क्योंकि 7-7 महीने का है ये, हम 85 में हैं, उस हिसाब से लोग अंदाज भी लगा रहे हैं अपने अपने कि नहीं इतने साल बाकी। कह देने में क्या फ़र्क रहता है, मजाक नहीं उड़ा दिया जा रहा है। यीशु ने नहीं बोला तो हम बोलने वाले, उस समय को बताने वाले, ये कौन है, ये ठट्टा उड़ाने वाले। और गैर जातियों में ठट्टा उड़ाया जाता है कि वो फलाने कहा था, कितनी कितनी घटनाएं हो गई, लोगों ने अपने आप को दफना भी लिया था, ऐसे ऐसे यीशु आ गए थे। और अभी भी हैं ऐसे वाले, जीसस, यीशु, और उनके साथ वो सब जो मजाक उड़ाने के लिए खड़े होते हैं, अपने लाभ के लिए, पहचानने के लिए। ये जिज्ञासा रहती है, ये ठट्टा करने वाले, मजाक अंदर से, क्योंकि वो उड़ता ही है, मेरा क्यों नहीं हो रहा, मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा, मेरे लाभ क्यों नहीं हो रहे, कोसना, अंदर ही अंदर कुड़ना, कुड़कुड़ाना, ये ठट्ठा करने वाले कुड़कुड़ाते हैं। तो ये इसे पूरी रीति से जानना है तो मत्ती 4:3-6 पढ़ना, वो पूरी शैतानियत की भाषा और वो सोच जो दुष्टता की है, सांप की है, पहचान आ जाएगी। और यही तो है इन अंतिम समय में कि हम पहचान लें। जो ये शब्द निकल रहे हैं सीधे सीधे संदेह का है ना, चुनौती देने के हैं ना, और व्यंग तो पूछो ही मत, जो हमने देखे परमेश्वर के संबंध में 43 और 45, 46।
तो ये दुष्ट आत्माएं कैसे परख रही हैं ठट्ठा उड़ाने के लिए, तो ये हमारे सामने प्रश्न चिन्ह रहना चाहिए। पर अब मुख्य बात तीसरी पे आते हैं, जहाँ 27-53 में 53-54 जो पढ़ लें तो वहाँ पर जो सूबेदार था, रोमी था, यहूदी नहीं, वो कहता है सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। क्या क्या घटनाएं हुई थी, वो घटनाएं कितनी अद्भुत थी, वो कैसे कह सका एक रोमी मूर्ति पूजक, यहूदी विरोधी, यीशु विरोधी नहीं कह सकते। और क्या हाल करे थे, रोमी एम्पायर ने मंदिर कैसे नेस्त नाबूद करी थी और इनको निकाल बाहर और वंचित कर दिए थे सब। कितनी क्रूर शासक थे, क्रूरता का देखिए नमूना उसमें से। और वो भी सूबेदार, वहां पर जो क्रूस पर चढ़ाए जाने में मुखिया था, वो कह रहा है सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। तो ऐसी कौन सी घटना है जो उसके हृदय को छू ली थी? वो सब देख रहा था, क्रूस पे चढ़े हुए डाकू, और ऐसा इनका काम ही था। इनने हमेशा देखा था कि जैसे क्रूस पर चढ़ाया जाता है लकड़ी पर, वो कैसे तड़पते हैं, फड़फड़ाते हैं, गालियां बकते हैं, कोसते हैं, बुरा बुरा कहते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, जो होता होगा उस समय। पर वो प्रभु यीशु को देख रहा था, वो हालत में देख रहा था जब प्रभु यीशु में क्रूस उठाने की भी ताकत नहीं थी, अर्थात वो 39 कोड़ों ने उसकी पूरे मांस को छील के निकाल लिया था, वो पसलियां भी दिखती रही हों, सब कुछ कितना भयानक बह रहा है लहू, और वहां देख रहा है ये व्यक्ति कि ये माफ कर रहा है, कितना शांत होकर। और जबकि वो सूबेदार जान रहा है कि रोमी किंगडम ने उसे दोषी नहीं ठहराया, निर्दोष ठहराया, और अपने हाथ धोए थे उसने कि ये इसका लहू तुम और तुम्हारे सब पर, यहूदियों पर। बहुत अच्छी बात है ना, ये परमेश्वर के अनुसार है, हम वहां नहीं जा रहे हैं अभी सिर्फ हम उस मानसिकता को देख रहे हैं जो शैतान के अधीन है, और यीशु के करीब होने के कारण, ये प्रभु यीशु को नजदीक से देखने, जानने, सुनने के कारण आज एक कांटा गड़ जाता है या कील गड़ जाता है, इंसान हाय हाय करता है। और 53 तो पूरा यशायाह बता देता है कि उसकी जान पहचान रोगों से थी, वो कितना जर्जर, वो पहचाना नहीं जाता था, वो कैसा था, जिसने हमें बचा लिया। उसका ठट्ठा उड़ाने का साहस जो करता है, वो ऐसा साहस दुस्साहस शैतानियत के द्वारा होता है, जो बातों में व्यंग रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, ठट्ठा रखते हैं, परखना चाहते हैं। दुष्ट आत्माओं का परखा जाना, दुष्ट आत्माओं के द्वारा परखा जाना। तो मत्ती 4 याद रखिए, उसके साथ वो भयानक घटनाएं घटी। भरी दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक अंधेरा छा गया, ये ऐसा भयानक अंधेरा। और वो स्थिति जहां पर परमेश्वर सूली पे चढ़ा है, ये दृश्य को समझें, कितना भयानक दृश्य रहा होगा। और वो दृश्य भयानक इसलिए भी कि तमाम यहूदी घेरे हुए हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं। वो सिर्फ एक सलीबी मौत नहीं, आसपास के पूरे वातावरण पर जाएंगे। तो कितना भयानक दृश्य है, कितना खौफ है कि चेले भी छोड़ के भाग गए थे, एक ही रहा वहां पर नीचे। ये बातें हमारे जीवन में, मन प्राण आत्मा में क्या प्रभाव छोड़ रही हैं सुन के इन सच्चाइयों को? भूडोल हो गया, चट्टानें फट गईं, मंदिर का पर्दा फट गया, कब्रें फट गईं, मुर्दे घूमे फिरे निकले, लोगों ने देखा। और आज फिर भी मजाक उड़ा रहा है शैतान, विश्वास नहीं कर रहा। और कैसे कैसे लोगों ने अपना बना लिया वो सच्चाई को छुपाने के लिए, जिसमें वो असफल हो गया, वो हारा हुआ सांप।
पर बहकाना खत्म नहीं करा। हर जगह ये स्वभाव पाया जाएगा। अन्य जातियां इसी तरह से यीशु को देखेंगी, इसी तरह वो मसीहों को संदेह से देखेंगे और निंदा करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, बाजारों में मिल के वो सब कुछ करेंगे। ये स्वभाव, पर हम मसीही जो दावा करते हैं, क्योंकि दावा करा था यीशु ने कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, इसीलिए दावा किया था कि ये दावा करता था, देखें क्या करता है परमेश्वर, बचाता है कि नहीं। कितनी बड़ी बात हो गई। आज हम दावा करते हैं वो था, है और आने वाला है। वही पुनरुत्थान है और जीवन है, जो हमको पुनरुत्थान देगा, पुनर्स्थापित करेगा। हमारा रेजरेक्शन होगा, हम रैप्चर होंगे, उठा लिए जाएंगे। पवित्र आत्मा ने इसमें बहुत खूबसूरत वीडियोस, वो बातें जो पहुंचनी चाहिए, जो आज के समय में बहुत ज़रूरी है, वो पहुंच रही है। और जिसके लिए रखी गई है उसे मिल जाएगा, क्योंकि उसमें सामर्थ और सच्चाई है। और ये सब कुछ बदलने के लिए है, मन फिराने के लिए है, ज्यों का त्यों होने के लिए है। ये किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं है, कमियां गिनाने के लिए नहीं है। वो तो आपका विवेक आपको देगा गवाही की आप क्या हैं, पर ये वचन की सच्चाई प्रमाणित करती है वो सूबेदार के द्वारा। सोचिए, यीशु का स्वभाव क्रूस पर शांति का, धैर्य का, बातें प्रेम की, क्षमा की, कितनी अद्भुत है। यीशु ने ये नहीं देखे कि मुझ निर्दोष को ये क्या क्या कर रहे हैं। ये अंतिम समय में ये बातें वो तैयारी हैं कि मसीहा के साथ हम सब अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये हैं इसीलिए कि पवित्र आत्मा हमें सहारा दें कि ऐसी बातों से निकलें अगर हम फंस गए हैं यीशु के नाम में। आप सोचिए ना, कितना भयानक अनुभव रहा होगा उस रोमी सूबेदार का। कितना भयानक, एकदम फर्क। अगर इसको बहुत गहराई से जान जाएंगे तो रोमी मानसिकता अर्थात मूर्ति पूजक मानसिकता, जो विरोधी ही है, ये वो लोग हैं पसली में भाला मार के चेक करने वाले, क्रूर। उसका वहाँ ये स्वीकार करना कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। दो ही तो थे, एक वो डाकू कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, और निश्चित उसका राज्य जो होना ही है ही स्वर्ग में, और हम उसके राज्य हैं इस पृथ्वी पर, इसीलिए वो हमारी सुधि ले रहा है। हम भी तो वही चोर उचक्के थे, कीचड़ों में, झूठ में, फरेब में, लूट में, सब सब सब, क्योंकि सब ने पाप किया था। तो पाप में तो सब गंदगी ही रहती है। कोई अपने आप को अगर अलग से पैदा हुआ मानता है तो उसकी नहीं कह सकते। ट्यूब बेबी, वो सूबेदार हिंसा का आदी था, सैनिक था, हिंसक, मौत का आदी था, मृत्यु को देखता था, हर दिन देखता रहता होगा। पर यहाँ कितना बड़ा फर्क था, यहाँ वो जीवन को देख रहा था, जीवन की बातें सुन रहा था। उसके साथ जो सबसे बड़ी घटना यीशु के साथ हुई, एक ऐसे क्रूर मूर्ति पूजक, उसकी आंखें खुल गईं, हृदय खुल गया, पहचान लिया उसने। तभी तो ओंठों से वो बड़ाई निकली, आँख खुली, दिखा, क्या क्या बताया नहीं गया है, पर ये अंगीकार करना कि हाँ, ये परमेश्वर का पुत्र था। जिसने नम्रता दीनता जानी ही नहीं थी, वो व्यक्ति बोल रहा है। और ये खुला हृदय यीशु के नज़दीक हो सकता है। सत्य को वही जान सकता है और देख और समझ सकता है। और खुले हृदय के लिए आवश्यक है कि हम वहाँ जगह दें उस नम्रता, दीनता और क्षमा को, जो क्रूस पर करी गई हमारे लिए लहू बहाकर। तो निश्चित ये हिस्सा वो अंगीकार का होगा सच्चाई से, जो ये सूबेदार कर रहा है। उन यहूदी नेताओं का नहीं होगा, वो यहूदियों का नहीं होगा जो अपने को सत्य मानते हैं। और इसीलिए कहा गया है वो यहूदी तो कहलाते हैं पर है नहीं। तो इसका मतलब
ये बोल चुका हूँ मैं, ये दोष के अंतर्गत नहीं है। ये तो सिर्फ ये बताने के लिए है कि हमारे उद्धार के लिए वो स्थिति पैदा हुई थी, कठोरता। जानिए, सोचिए ना, एक वो सूबेदार जो प्रेरित 10 में है, पतरस का याद आ रहा होगा, पवित्र आत्मा का जैसे यरूशलेम में 120 पे उतरा था, वैसा ही अन्य जातियों पे उतरा। हमने पवित्र आत्मा पाया है। इन अंतिम समय में मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रभु यीशु जो परमेश्वर है मनुष्य बन गया, कि हम जितने मनुष्य हैं पहचाने कि मनुष्य क्या होता है, वो करके दिखा दिया। कैसा होता है ये दिखा दिया, समझा दिया कि कैसा कैसा होता है मनुष्य, क्या क्या होता है मनुष्य। उसकी खूबसूरती, उसकी समानता और स्वरूप यीशु ने प्रकट किया। वो जिंदा परमेश्वर, मृत्यु पर जयवंत, कि जीवन क्या है, उसकी पहचान क्या है। इसके अलावा कोई नहीं इस पृथ्वी पर जो इस सच्चाई को प्रकट कर सके, क्योंकि सब ने पाप किया और जिसने उद्धार पाया है, यीशु को ग्रहण किया है, उस लहू को ग्रहण किया है, उस परमेश्वर को ग्रहण किया है, उसके जीवन में यीशु का स्वभाव आ सकता है, जो परमेश्वर का स्वभाव है, जिसकी समानता और स्वरूप में मनुष्य रचा गया। और ये लहू बेशकीमती इसलिए है कि वो समानता और स्वरूप को पहचान कराता है। यीशु ने बोले, जैसे मैं करता हूं तुम किया करो, बल्कि मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। ये और कोई नहीं कह सकता। मनुष्य इतना शानदार है यीशु में, यीशु के बगैर हमने देख लिया क्रूस के नीचे यहूदियों की भीड़ और रोमी का स्वभाव। वो भी तो सूबेदार था, कुरनेलियस। ये साथ साथ क्यों है, वो रोमी सरदार सूबेदार। तो ये खूबसूरती की सच्चाई यीशु में पाई जाती है, जिसने परमेश्वर का पुत्र हूँ प्रकट किया। और उसी तरह हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं। ये प्रकट हम कर सकते हैं यीशु के स्वभाव के द्वारा। उस लहू में वो सामर्थ है, पवित्र आत्मा की मदद है। तो इन अंतिम समयों में दुष्ट को जवाब नहीं देना है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये जवाब की जरूरत ही नहीं है। यीशु के नाम में जवाब दिया जा चुका है और उसका सिर कुचला जा चुका है। तो पहचान पूरी पूरी हर जगह की व्यक्ति पहचानना चाहता है, तो पहले अपने को पहचान ले। ये खूबसूरती हमको मिली है, उसको संभाल ले। उसके आने तक हमें अपनी पहचान यीशु में है। क्या कुछ होंगे, यीशु ने कहा मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, यीशु ने कहा। क्यों? और सारे अधिकार और वारिस होने का, राजदूत होने का, वो सब जो हमें छिन गया था मिल गया यीशु में। तो ये सब आनंदित होकर करने का समय है। इन सच्चाइयों को जानकर और अपने को पूरी रीति से पहचान कर और अलग हो जाएं, उनमें से निकल आएं। क्योंकि ये जो अन्य जातियां हैं उनका स्वभाव बता दिया। तो ज़्यादा अच्छा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ रहें, यीशु के नाम में।